नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी भारत के उन केसों में से एक है जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। एक ऐसा केस जिसमें शरीर मिला, चेहरा नहीं, शव मिला, पहचान नहीं। एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई और 7 टुकड़ों पर खत्म। कहानी की शुरुआत झांसी के किशोरपुर गांव से होती है, जहां एक शख्स जिसका नाम विनोद पटेल था, वो अपने खेत में बोरवेल से पानी चला रहा था। पास में एक कुआं था। कुएं का पानी बोरवेल की मदद से खेत में जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि पानी में बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। तो फिर वो बदबू को देखते हुए कुआं के पास जाता है। कुएं में उसे 2 बोरियां दिखाई देती है, तो वो तुरंत डर जाता है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस बोरियों को निकालती है। एक बोरी में सिर्फ सिर के नीचे का हिस्सा मिलता है, यानी कि सिर्फ धड़। दूसरी बोरी में कमर से लेके घुटने तक का पार्ट मिलता है और पुलिस इसे देख के हैरान हो जाती है। उसमें सर नहीं होता और डेड बॉडी एक महिला की थी। अब वो डेड बॉडी देखने के बाद पुलिस भी हैरान होती है। पुलिस आसपास के लोगों को बुलाती है, पूछती है किसी ने देखा है, कोई जानता है, कोई गांव में गायब है? तो किसी को कुछ पता नहीं होता। अब ये सब कुछ होता है 13 अगस्त को। पुलिस परेशान, बिना सिर के हम पहचानेंगे कैसे? ये शरीर किसका है? शरीर के टुकड़े सड़े हुए थे। पोस्टमार्टम मुश्किल, पहचान असंभव। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस ने कुआं खाली कराया। कुएं में एक हाथ का हिस्सा मिला। पुलिस ने 3-4 गांवों में पंफलेट बंटवाए। सिरहीन शव मिला है, क्या कोई पहचानता है? सुराग की तलाश में 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए, लेकिन कोई दावा नहीं। शरीर पहचान से परे था। सिर गायब, कहानी गायब, कातिल गायब। ये 18 अगस्त सन 2025 की शाम की बात है। एक युवक ने वो पंफलेट उठाया और पहुंचा एक घर। वो घर था रचना यादव के भाई का। उसने पंफलेट देखा, महिला की उम्र, तारीख, शरीर के टुकड़े, और फिर एक ही बात कही, मेरी बहन 9 अगस्त से गायब है। भाई को मोर्चरी ले जाया गया। भाई ने कहा कि ये मेरी बहन रचना है। पुलिस ने पूछा किस पर शक है? भाई ने बिना सोचे कहा संजय पटेल। नाम सुनते ही पुलिस चौंक गई। ये मामूली आदमी नहीं था। संजय पटेल गांव का पूर्व प्रधान और पावरफुल आदमी था। अब आगे बढ़ने से पहले रचना यादव की हिस्ट्री जानते हैं। रचना मैलवार गांव की रहने वाली थी और उसकी पहली शादी टीकमगढ़ में हुई थी, जिससे 2 बच्चे भी थे। 5 साल तक सब सही चला, लेकिन 5 साल बाद उसकी अपने पति से लड़ाई होने लगी। उसके बाद लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद ये दूसरी शादी कर लेती है और दूसरी शादी वो करती है शिवराज यादव से, जो कि सन 2023 में होती है। शुरू में सब कुछ सही चलता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा और तमाम तरह के इश्यूज आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने पति और उसके बड़े भाई पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवा देती है और अपने मायके रहने लगती है। अब इस बीच जब उसने केस करवाया था, तो इस केस में पैरवी करने के लिए पूर्व प्रधान आ गए थे और उनका नाम था संजय पटेल। ये जो संजय पटेल था, इसने उसकी मदद की थी। उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में जाना, भाग दौड़ करना, और तभी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों अफेयर में रहने लगते हैं और करीबन 2 साल तक अफेयर में रहते हैं। फिर रचना के दूसरे पति शिवराज की मौत हो जाती है, तो रचना अपने बॉयफ्रेंड संजय पटेल को बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले से शादीशुदा हूं। वो मानती नहीं है। वो बार बार उससे इसी चीज को लेकर लड़ाई करती है और वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। संजय फिर इसका मर्डर का प्लान करता है। संजय अपने भतीजे संदीप को साथ में लेता है
और अपने एक दोस्त प्रदीप को भी साथ लेता है। संजय, प्रदीप और संदीप ये तीनों 9 अगस्त को साथ में निकलते हैं। प्लान करके निकलते हैं, अगर ये मेरी बात मानी तो ठीक, नहीं मानी तो इसकी हत्या कर देंगे। फिर उसको गाड़ी में बिठाते हैं और घूमने के बहाने बाहर लेकर जाते हैं। फिर रास्ते में संजय उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात मानने को रेडी नहीं होती, जिसके बाद संजय गाड़ी में उसका गला घोट देता है। गाड़ी में उसकी मौत हो जाती है। फिर वो हाईवे पर लेके जाता है। तीनों ने अर्चना की लाश कार से निकाली और फिर शुरू हुआ सबसे खूनी, सबसे खौफनाक काम। हाईवे पे उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद 3 बोरियों में अलग अलग डेड बॉडी के पार्ट्स डालता है। एक बोरी में धड़ डालता है, एक में हाथ, पैर और सिर डालता है और एक में घुटने से और कमर के नीचे वाला हिस्सा डालता है और 2 बोरियों को फेंक देता है कुएं में और बाकी जो बोरियां बची है उसे फेंक देता है वो नदी में। टोटल 7 टुकड़े करता है और जिसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। पुलिस ने 18 लोगों की टीम बनाई। रचना के भाई के बयान देने के बाद पुलिस जब संजय के घर पहुंची वो वही था। संजय ने पहले तो झूठ बोला कि मुझे नहीं पता रचना कहाँ है, पर फिर पुलिस ने सबूत दिखाया, मोबाइल लोकेशन कुएं वाली जगह पर। संजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता था कि अब बचना मुश्किल है। कड़ी पूछताछ में संजय टूट गया और सब बता दिया। पुलिस ने संजय, प्रदीप और संदीप तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है। हम सिर्फ आपको एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अपराधी फिल्में और वेब सीरीज देखकर खुद को चालाक समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे पुलिस को धोखा दे देंगे, कानून को चकमा दे देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कानून की पकड़ धीमी हो सकती है पर कमजोर कभी नहीं होती। हर अपराध, हर झूठ, हर चाल एक दिन सामने आती ही है। इसलिए गलत राह पर एक कदम बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचिए। जिंदगी में क्राइम का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ अंधेरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।